वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मे दिस ईयर आप अपने सारे गोल्स को अचीव करो और गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। सब बच्चे जो भी इस चैनल पे हैं और जो इस चैनल को देख रहे हैं लंबे समय के लिए, उन बच्चों के लिए गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं यही कहूँगी कि आपकी इस बार जो आपका गोल है वो क्लियर हो जाए और आप लोग इसी ईयर नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ से आज नई क्लास शुरू हो रही है। इस साल की नई क्लास 1 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आज से ही शुरू होगी और आप लोग भी ये ठान लो कि रेगुलरली इस चैनल पे आके आपको एमसीक्यूज करने ही करने हैं। 10-12 एमसीक्यूज दिन के इस चैनल पे करके जाने हैं, अपने 5-10 मिनट यहाँ पे लगा के जाने हैं, ठीक है। सो चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पे। अ सडन फॉल इन प्लेटलेट काउंट इन अ पेशेंट रिसीविंग हैपरिन इंडिकेट। तो एकदम से अगर प्लेटलेट काउंट फॉल होता है जो कि पेशेंट हैपरिन रिसीव कर रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? ए प्लास्टिक एनीमिया, डीआईसी जिसको आप बोलते हो डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, हैपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्पुरा। सो इट्स अ हैपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि जब आप हैपरिन किसी पेशेंट को देते हो तो देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होने की वजह से जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू हैपरिन, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हैपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसको HIT भी काफी जगह पे लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन इज। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन का मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या है? CPR का। पल्मनरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन सॉरी, पाल्पेबल कैरोटिड पल्स, पिंक नेल बड्स या फिर ब्लड प्रेशर रीडिंग। सो इट्स अ पाल्पेबल कैरोटिड पल्स। जब भी आप किसी पेशेंट को CPR देते हो तो आप कैरोटिड पल्स चेक करते हो। अगर कैरोटिड पल्स वर्क कर रही है, पाल्पेबल है, देन CPR जो है आपका वो क्या हुआ है? दैट इज इफेक्टिव। नेक्स्ट है विच ड्रग इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ वारफरिन टॉक्सिसिटी। तो अगर आप किसी पेशेंट को वारफरिन दे रहे हो और उसे वारफरिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो कौन सी ड्रग एंटीडोट है? प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो इट इज अ विटामिन के। वारफरिन आप जब भी देते हो तो उसकी टॉक्सिसिटी आप पता करते हो INR चेक करके और PT टाइम चेक करके। ये दोनों चीजें अगर इंक्रीज दिख रही हैं तो दिस इज अ साइन ऑफ वारफरिन टॉक्सिसिटी, और अगर वारफरिन की टॉक्सिसिटी हुई है तो विटामिन के का एंटीडोट आप पेशेंट को दोगे। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द न्यूबॉर्न टू पास मिकोनियम विद इन 48 आवर्स सजेस्ट। तो जो न्यूबॉर्न है वो 48 आवर्स में मकोनियम, अपना फर्स्ट स्टूल को बोलते हैं मकोनियम, पास नहीं कर पाया। ये क्या बताता है? इंटेस्टाइनल एस्ट्रेजिया, मिकोनियम इलियस, हिस्प्रंग्स डिसीज या फिर निकोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन आपको बहुत बार आया है, दैट इज अ हिस्प्रंग्स डिसीज। तो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसा हो जाता है? मेगा कॉलन। कुछ इस तरह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलती है, मेगा कॉलोनिक इंटेस्टाइन देखने को मिलती है। ए गैंग्लियोनिक जो है सेल्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको हम बोलते हैं हिस्प्रंग्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुस्मॉल रेस्पिरेशन इज अ क्लासिकली एसोसिएटेड विद। तो जो कुस्मॉल रेस्पिरेशन है किसके साथ एसोसिएटेड है? ब्रोंकियल अस्थमा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो इट इज अ DK। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विच इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, इसमें हमें कुस्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, जिसमें रेस्पिरेशन कैसी होती है? डीप एंड रैपिड। ऐसी डीप भी है और रैपिड भी है, तेज भी है, दैट इज कॉल्ड अ कुस्मॉल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे न्यू ईयर के न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। 4 मंथ्स के बैच की फीस ओनली 2299, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हर एक एग्जाम की तैयारी हो रही है बेटा, और 100% श्योर है अगर आप लोग अच्छे से मेरे साथ पढ़ते हो तो सिलेक्शन आपका हो सकता है, अगर आप लोग अपना 101% देते हो, क्योंकि आपको मैं वही चीज़ पढ़ाने वाली हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाई करके हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से फुल थ्योरी क्लासेस, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, नॉन नर्सिंग क्लासेस, इस नंबर पे आप मेरे साथ कॉल मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का? सो वेंटिलेटर यूज, सर्जिकल वुंड, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, आईवी कैनुला, इट इज अ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यूटीआई जो है मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन माना जाता है बिकॉज ये कैथेटर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन है। कैथेटर पोस्ट प्रोसीजरल इन्फेक्शन भी इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेक्टस। तो किसी को स्टेटस एपिलेक्टस है, एपिलेप्सी, तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या रहेगी? फिनोटिन, बेंजोडाइजापाइन, फिनोबार्बिट्रॉल, कार्बामाजापाइन। सो इट्स अ बेंजोडाइजापाइन। जितनी भी लोराजेपाम, बेंजोडाइजापाम, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये जो है यूज होती हैं फॉर, बिकॉज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करती है। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डिप्रेस हो जाएगा तो उसे एपिलेप्सी का अटैक नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग जो है यूज की जाती है इन अ स्टेटस एपिलेप्टस। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट साइन ऑफ रेज्ड आईसीपी इन अडल्ट। इंक्रीज आईसीपी का अर्लीस्ट साइन क्या है? ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सो इट्स अ चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस हमें इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है पेशेंट में, विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बेस्ट मेथड टू कंफर्म करेक्ट ईटी ट्यूब प्लेसमेंट इज। तो ईटी ट्यूब का बेस्ट कंफर्म करने वाला कौन सा मेथड है? चेस्ट, उसकी प्लेसमेंट को चेस्ट एक्सरे, ऑस्कल्टेशन ऑफ ब्रेथ साउंड, एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग, फोगिंग ऑफ द ट्यूब। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। तो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की? हाइपोटेंशन, बैक पेन, फीवर एंड चिल्स, या फिर हीमोग्लोबिनोयूरिया। सो इट्स अ फीवर एंड चिल्स, ठीक है, जो कि अर्ली, ये अर्ली हैं, ये अर्ली हैं, बाकी भी हैं, ये भी होता है, ये तीनों चीजें भी होती हैं, पर फीवर एंड चिल्स जो है वो अर्ली साइन सबसे पहले देखने को मिलता है। सो आई थिंक आज के ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों को परफेक्टली समझ आ गए होंगे। अब रेगुलरली हम 10-12 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टिल देन आप न्यू बैचेस में जुड़ सकते हो, और हमारे एक्सट्रीम MCQ बैचेस अलग से शुरू हो रहे हैं बेटा। MCQ, ओनली MCQ बैच शुरू हो रहा है। इसकी डिटेल्स भी आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप थ्योरी और MCQs इकट्ठे करना चाहो तो ये बैचेस हैं, ओनली MCQ करना चाहो तो अलग से बैच है, उसकी डिटेल्स भी आप ले सकते हो। सो टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ मैं। अच्छे से पढ़ना इस साल, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड ऑल द बेस्ट।